हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है चैप्टर सेकंड, माइग्रेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम व्हाट इज़ माइग्रेशन, हम माइग्रेशन कहते किसे हैं। माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट बाय पीपल फ्रॉम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द intention of सेटिंग परमानेंटली और टेम्परेली इन द न्यू लोकेशन। देखिए, माइग्रेशन जैसे मैं कहूँ कि आज के टाइम में तो जब ये कोविड-19 चल रहा है तो आपने देखा था लेबर क्लास कितना माइग्रेशन हुआ है ना। तो ये वर्ड आज के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा, माइग्रेशन। तो उसी को देखकर समझिए कि ह्यूमन माइग्रेशन हम उसे बोलते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, या तो वो परमानेंटली वहाँ दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर देते हैं, या वो टेम्परेरली। परमानेंटली का मतलब देखिए कि जैसे कई जो लोग हैं वो विलेज में रहते हैं, है ना, और वो अपने जॉब वगैरह के लिए अर्बन एरियाज़ में जाते हैं और परमानेंटली वहीं सेट हो जाते हैं। और टेम्परेरी के अंदर अगर आप देखें तो जैसे लेबर क्लास है, डेली विलेज से आती है, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं लेबर क्लास, और वहाँ से हम जब घर वगैरह बनाते हैं तो अपने लिए लेबर लेके आते हैं ना, वो काम करते हैं और वापस शाम को वो अपने विलेज लौट जाते हैं, तो वो टेम्परेरली है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के, परमानेंटली भी होता है, टेम्परेरली भी होता है। तो ये माइग्रेशन है। तो मतलब माइग्रेशन का मतलब हुआ कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना। परमानेंटली वहाँ पे जाके रुक जाते हैं, या वो टेम्परेरली न्यू लोकेशन पे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आपने ये वर्ड इन दिनों बहुत सुना है, जब कोविड-19 के कारण जब एकदम से लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद आपने बीच में सुना था ना कि लेबर क्लास जब माइग्रेशन कितना हो रहा है वहाँ से यहाँ, या बॉम्बे से बहुत लेबर आ रही है, बिहार से आ रही है ना। तो ये वर्ड काफ़ी इन दिनों सुनने में भी आया है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेचुरल है, नेचुरल हम देख ही रहे हैं, कोविड-19 के कारण एकदम से हमारा लॉकडाउन हो गया और पूरी लेबर एक जगह से दूसरी जगह चली गई, है ना। और लेबर क्या, आप देखिए कि जैसे जो लोग पहले वहाँ रुके हुए थे, अब जो फैक्ट्री ऑफिस में वर्क कर रहे थे, वो भी अपने घर आकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना। तो वो भी एक देखो कि माइग्रेशन ही है कि पहले तो वो बॉम्बे में काम करते थे, वो बॉम्बे में रहने वाले जो बच्चे थे वो जैसे कहीं भी अपने जहाँ भी रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, एमपी में रह रहे हैं, वहाँ वो आ रहे हैं और अपने घर से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से माइग्रेशन ही है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, माइग्रेशन वॉज रिकॉर्डेड बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। देखिए, जो आपका माइग्रेशन है इसको रिकॉर्डेड कब से स्टार्ट, मतलब रिकॉर्ड करना कब से स्टार्ट किया, ये तभी से स्टार्ट किया जब हमारी इंडिया में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी 1881 से। लेकिन उस वक्त जो हमारा डेटा रिकॉर्ड हुआ था उसका बेस था वो था प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ से हम सेंसस को उठाते थे, माइग्रेशन को लेते थे प्लेस ऑफ बर्थ से, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो। बस हम ये देखेंगे कि वो कहाँ रहता था, कहाँ वो रहता नहीं था, सॉरी, वो कहाँ उसका बर्थ प्लेस है, वहीं से ही इसकी क्या होती थी, मतलब जो हमारा सेंसस बनता था, जो हमारा डेटा बनता था, वो बर्थ प्लेस से ही बनता था। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1961 सेंसस। और इसमें जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ वो 1961 सेंसस में हुआ, है ना। और क्या एडिशन हुआ कि उसमें 2 कंपोनेंट्स लिए गए, ब्रिंगिंग 2 एडिशनल कंपोनेंट्स इसमें लिए गए। एक तो प्लेस ऑफ बर्थ तो था ही, ये तो रहा ही, एक जो दूसरा लिया इन्होंने वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, है ना, जहाँ पर वो रह रहा है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। माइग्रेंट बाय प्लेस टू लास्ट रेजिडेंस, यानी कि वो जहाँ रह रहा है उससे पहले वाला जो एक रेजिडेंस जहाँ से वो आया है ना, वहाँ से। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से। तो ये दो इन्होंने क्या लिए थे, कंपोनेंट्स लिए थे, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस में एक तो जहाँ वो रह रहा है, और इसको देखेंगे कहाँ से कि इससे जहाँ वो रह रहा है ना, इससे पहले वो कहाँ रहता था, है ना। तो माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस।
In 2001, 30% ऑफ पीपल माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए अगर हम 2001 का अगर हम सेंसस उठाते हैं तो हम देखते हैं कि अपने बर्थ प्लेस से कितने लोग माइग्रेट हुए। 30% जो पीपल थे वो माइग्रेट हुए। अपनी जो बर्थ प्लेस है वहाँ से कितने लोग माइग्रेट हुए? 30%। और देखिए 31% पीपल माइग्रेट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। मतलब लास्ट जो जहाँ रहते थे ना वहाँ से कितने लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट हुए? 31%। कितने परसेंट? 31%। In the census of India, migration is enumerated on two bases. Enumerated का मतलब होता है गणना करना। जैसे हमारे होता है ना कि पॉपुलेशन की हम गणना करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनुमरेटेड। तो सेंसस ऑफ इंडिया में जब माइग्रेशन की गणना शुरू हुई तो उसके बेस दो थे, एक तो प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये क्वेश्चन आ जाता है किन दो बेसिस पे हमारे इंडिया में माइग्रेशन की एनुमरेटेड होती है। तो वो दो बेसिस हैं आपके, एक तो प्लेस ऑफ बर्थ और एक है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, यानी कि जो आपकी जहाँ से एनुमरेशन हो रहा है, यानी कि जहाँ से जो आपकी पॉपुलेशन की गणना हो रही है ना उस जगह से आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अलग है। यानी कि आप जहाँ पर आपका बर्थ प्लेस है, जैसे मैं मान लीजिए मैं अलवर में रह रही हूँ या मैं जोधपुर में रह रही हूँ, कहीं भी रह रही हूँ, वो मेरा बर्थ प्लेस है। और इस वक्त मैं कहाँ चली जाती हूँ जब आपका ये आपकी एनुमरेशन हो रही है ना, तो मैं उस वक्त मान लीजिए बॉम्बे चले जाती हूँ, है ना। तो देखिए मेरा बर्थ प्लेस तो जोधपुर है ना, और जब ये एनुमरेशन हो रहा है तो मैं कहाँ हूँ? बॉम्बे। तो वो प्लेस ऑफ बर्थ ये दो जगह से ली, और इसको हम बोलते हैं नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? लाइफ टाइम माइग्रेशन। यानी कि इफ द प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन से, यानी कि उस जगह से जहाँ से क्या हो रही है? पॉपुलेशन की गणना हो रही है, एनुमरेशन ही हो रही है। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर आप रह रहे हैं। इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, यानी लास्ट आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ वो जगह, और जहाँ पर एनुमरेशन हो रही है यानी जहाँ पर गणना हो रही है वो जगह, ये दोनों भी डिफरेंट हैं। ठीक है, लास्ट आप जहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर एक तो अभी रह रहे हैं, अभी रहने से पहले आप कहाँ रहते थे, एक तो वो जगह रेजिडेंस आपका, और एक जहाँ पर क्या हो रही है? एनुमरेशन हो रही है यानी गणना हो रही है वो जगह। इसको हम बोलेंगे नोन एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ओके, देखिए दो हो गई। नेक्स्ट देखिए स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम्स तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन और एक होता है आपका इंटरनल माइग्रेशन। देखिए इंटरनल माइग्रेशन इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी अंदर ही अंदर, तो विद इन द कंट्री, यानी ऐसा माइग्रेशन जो कंट्री में ही होता है। अभी इसकी डेफिनेशन हम और ब्रीफली हम करेंगे आगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। इंटरनल माइग्रेशन यानी कंट्री के अंदर ही अंदर हो रहा है। जैसे हम राजस्थान से एमपी जा रहे हैं, राजस्थान से हम पुणे जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, मतलब एक कंट्री में ही हम घूम रहे हैं, यह है हमारा इंटरनल माइग्रेशन। दूसरा आता है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसमें हम एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, एक कॉन्टिनेंट से हम दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, है ना। तो ये कहलाएगा आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन, आउट ऑफ द कंट्री एंड इनटू द कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो देखिए अब जो स्ट्रीम्स हैं जो माइग्रेशन की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।